सबसे बड़ा सोनालिका हैवी ड्यूटी धमाका रिटर्न। साक्षी ट्रैक्टर, वीरेंद्र पूनम पटेल, सागर। पर्सनल ट्रेनिंग में रिजल्ट की गारंटी के साथ सागर शहर में पहली बार अत्याधुनिक मशीनों के साथ एयर कंडीशनर सनशाइन जिम, राजघाट रोड, टिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। एमपी के सागर जिले में करीब 40 ग्रामीणों ने 22 साल में 1000 एकड़ की वीरान पहाड़ी जंगल बनाकर उसे हरियाली चादर उड़ा दी। दरअसल देवरी ब्लॉक के मानेगांव और डुंगरिया गांव की 1030 एकड़ क्षेत्रीय में फैली वीरान पहाड़ी पर 22 साल पहले घास भी मुश्किल से उगती थी। गांव की पहाड़ी पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत करीब 2 साल पौधे रोपे गए थे, जो कि बजट और देखरेख के अभाव में 3 से 4 साल बाद नष्ट हो गए। तो समिति के सचिव और प्रकृति प्रेमी रजनीश मिश्रा के संकल्प लेकर वीरान पहाड़ी को हरा भरा करके तस्वीर ही बदल दी। इस काम में रजनीश मिश्रा को दोनों गांव के ग्रामीणों का भी भरपूर सहयोग मिला और ग्रामीणों की लगन और मेहनत के साथ पहाड़ी आज हरी भरी हो गई। 22 साल की कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद करीब 1030 एकड़ का जंगल लोगों के लिए प्रेरणादायी है और देश प्रदेश के लिए अनुकरणीय उदाहरण है। आज इस जंगल में 70% सागौन के हरे भरे वृक्ष हैं। इसके अलावा महुआ, धवा, अचार, करिया सेज सहित अन्य प्रजाति के औषधीय पेड़ पौधे लहलहा रहे हैं। इस जंगल की खूबसूरती और प्राकृतिक वातावरण लोगों का मन मोह लेती है। बता दें कि इंडिया कनाडा सरकार ने संयुक्त प्रोजेक्ट के तहत पर्यावरण बचाने और ग्रामीणों को रोजगार देने के उद्देश्य से इस वीरान पहाड़ी पर पौधे रोपने का निर्णय 22 साल पहले लिया था। इफ्को के माध्यम से अक्टूबर 1998 तक यहां 2 लाख पौधे रोपे गए। प्राथमिक क्षेत्र वानिकी समिति देवरी को इसके देखभाल का जिम्मा दिया गया। समिति के सचिव प्रकृति प्रेमी रजनीश मिश्रा इसकी रखवाली करने लगे। इससे नए पौधे के साथ साथ पुराने ठूठों, जंगली पौधों की सुरक्षा भी होने लगी। पानी की कमी के कारण नए रोपे गए पौधे तो नष्ट हो गए, लेकिन पुराने स्व उत्पादित पेड़ों की जड़ें प्राकृतिक रूप से विकसित होने लगी। अब उनकी जड़ें अब वृक्ष का रूप ले चुकी हैं। मैं बेरोजगार था। मैंने पॉलिटेक्निक किया था सन 89-90 में और 8-9 वर्ष बेरोजगार रहा। मैं यहाँ पे एक काम चल रहा था। गवर्नमेंट की सोच थी कि गवर्नमेंट की फालतू पड़ी ज़मीन इफ्को को सौंपा गया समितियों के द्वारा कि रजिस्टर्ड करके और उस पर प्लांटेशन किया जाए। प्लांटेशन में ये कि ग्रामीणों को रोज़गार मिले, एक चीज़, दूसरी जलाऊ ईंधन प्राप्त हो और पर्यावरण प्रदूषित होने से बचे। तो मैं उस उद्देश्य से यहाँ रोज़गार की दृष्टि से सचिव की हैसियत से प्रबंधक बना था। यहाँ पे कुछ वर्ष फंड रहा और यहाँ पे पौधे रोपित किए गए। वो पौधे तो नहीं हो पाए क्योंकि हम लोग उसकी इतनी व्यवस्था, पानी और खाद, मगर ये जो पौधे आप देख रहे हैं ये पूरे पौधे कट गए थे, ज़मीन से कट गए थे ये। इनकी मगर ज़मीन में जड़ें मौजूद थी। तो जैसे ही हम लोगों ने इसको कुछ खंतिया वगैरह बनवाई और जानवरों से आने जाने से रोका गया, तो ये पौधों ने बड़ी अच्छी ग्रोथ पकड़ी। सन 22/10/98 में ये मतलब रजिस्टर्ड हुई थी। 22/10/98 से काम लगा है। 2-4 वर्ष हम लोगों ने देखा, काफ़ी अच्छी ग्रोथ प्राप्त हुई। फिर कुछ फंड अंदर नहीं आ पाया, कुछ ऐसी समस्याएं बनी कि रोज़गार जो जुड़ा था तो आदमियों का लगाव धीरे धीरे अलग होता गया क्योंकि रोज़गार था वो नहीं आया। एक बार एक घटना आप लोगों को संक्षिप्त में बताता हूँ कि गुरु पूर्णिमा का दिन था। सुबह सुबह फ़ोन पहुँचता है कि एक आदमी वृक्ष काट रहा है और आप जाके देखिए। हमने ठीक है भैया आ रहे, हम वहाँ से घर से भागे जल्दी जल्दी। रास्ते में मन में आया कि हम आखिर में क्यों भाग रहे। ये पौधे को हम वास्तव में अपने मन से बचाना चाह रहे हैं कि अपने स्वार्थ के लिए कि ये पौधे बड़े हो जाएंगे, इनकी परमिशन मिलेगी, बिक्री होगी तो बिक्री से मतलब कुछ गवर्नमेंट को जाएगा, शेष 75% सोसाइटी में बचेगा। तो सोसाइटी में हम भी हैं तो हमें भी फायदा होगा। उस दिन कुछ मन में आग जलानी हुई कि हम अपने स्वार्थ के लिए यहाँ से भाग रहे हैं और जंगल को हम अपने स्वार्थ के लिए बचाना चाह रहे हैं। यहाँ पे आके हमने अपने पूरे मित्रों को बुलाया
सबसे ये चर्चा की कि आज हम एक लकड़ी को बचाने के लिए आए या एक वृक्ष को बचाने के लिए क्यों भागते आए, अपने स्वार्थ के लिए कि अपन को फ़ायदा हो। उसी दिन हम लोग 40 से 45 लोग मित्रगण हमारे देवरी के और आसपास के सभी लोगों ने सौगंध खाई। सन 2002 की बात है कि अब हम लोग जिंदगी, जब तक जिंदगी है, इस जंगल को ऐसा ही बड़ा करेंगे और प्राकृतिक स्थिति में, ना इसमें कोई हम लोग काट छांट करेंगे ना कुछ करेंगे, और अगली पीढ़ी के लिए ऐसा ही हम लोग दे के जाएंगे। तब से हम लोग करीबन 20 वर्ष हो गए अपने बच्चों की तरह हम लोग इसको पाल रहे हैं, बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी उसके। और भी हम एक दो चीज़ें आपको बताना चाहते हैं। हम 20 वर्ष हो गए, लगभग 17 वर्ष हो गए, मैंने ये जो कपड़े हैं, ये हैं पैंट है, ये जूते, आज तक 15-20 वर्षों से जूते नहीं लिए। जो कुछ है सब कुछ इसमें और गौ सेवा में लगा दो। मेरे मित्र जूते, कपड़े। अनुज गौतम, सागर टीवी न्यूज। पर्सनल ट्रेनिंग में रिजल्ट की गारंटी के साथ सागर शहर में पहली बार अत्याधुनिक मशीनों के साथ एयर कंडीशनर सनशाइन जिम, लड़के एवं लड़कियों के लिए पूरी सुरक्षा के साथ 6000 स्क्वायर फीट एरिया में सर्विस सुविधा युक्त सनशाइन जिम, लग्जरी व्यवस्थाएं, स्टीम बाथ, सीसीटीवी कैमरा के साथ सर्टिफाइड लेडीज एंड जेंट्स ट्रेनर, डाइट कैंटीन के साथ सनशाइन जिम, राजघाट रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 6265745495, 7000483881, 8817368143।